पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड एम्पायर ने चैंतियान को एल्केमी सीखने के लिए एक फर्नेस ला कर दिया था। वो कुछ किताबें भी देता है ताकि उसकी मदद से चैंतियान एल्केमी करना सीख जाए। लेकिन चैंतियान तो बड़ा ही होशियार था, उसने एल्केमी करने में पिल को तो रिफाइन किया ही था, साथ ही साथ खुद को भी रिफाइन कर लेता है। इस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। उसी के साथ साथ सेक्ट में कुछ बाहर के भी लोग आए होते हैं, जिनमें दो बंदे थे, वूदा और यूवेन। ये दोनों चैन यूवी के साथ ही थे। जिस चैन यूवी ने चैंतियान को पहले ही चैलेंज कर दिया था कि वो उसकी जान लेने के लिए वापस जरूर आएगी, तो उसी चैनवी ने यहाँ पर इन दोनों को भेजा होता है ताकि वो चैंतियान को मार सके। इस वजह से वूदाओ चैंतियान से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ वूदाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वूदाओ एकदम ज्यादा भड़का हुआ था, तो वो चैंतियान को बहुत मारता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी मुझे बेइज्जत करने की, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक के बाद एक करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक कर रहा था। इस चीज को देखकर जुआन कहता है कि अबे तू यहाँ पर चैंतियान को कैसे मार सकता है, चैंतियान मेरा भाई हो, मेरे भाई पे हाथ उठाएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से जुआन ने एक घसीट के पंच सीधा वूदाओ को मार दिया था, लेकिन उल्टा वो खुद ही वहां पर उड़कर दूर फेंका जाता है। वूदाओ को तो एक खरोच तक नहीं आई थी। इसके बाद वूदाओ दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक हेवनली पवेलियन को समन कर लिया था और उसे वो सीधा का सीधा चैंतियान के ऊपर ही फेंक देता है ताकि इसके नीचे दबकर चैंतियान मारा जाए। लेकिन चैंतियान अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उस हेवनली पवेलियन को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से चैंतियान यहाँ पर बच तो गया था, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो वहां पर हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वूदाओ यहाँ पर चैंतियान का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि देख अपनी हालत देख, तू यहाँ पर ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा और तुझे क्या लगता है कि तू दोबारा से यहाँ पर मेरे साथ फाइट कर पाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आज तेरी जान लेकर ही रहूंगा ताकि मैं चैन यूवी को यहाँ पर खुश कर सकूं। इसके बाद वूदाओ ने एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चैंतियान के ऊपर ही सीधा का सीधा कर दिया था। चैंतियान इस वाले अटैक को भी यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। जुआन यहाँ पर कहता है कि वूदाओ तो यहाँ पर हल्का सा चैंतियान से ज्यादा पावरफुल है और उसके एक लेवल आगे है, तो तू यहाँ पर उस चीज का फायदा उठाते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक कर रहा है। हिम्मत है तो कॉम्बैट फाइट में आ जाना, वो कुत्तों की तरह मारेगा तुझे। तू जो कर रहा है वो कोई हीरोगिरी नहीं है। वहीं ईवियन भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो वूदाओ को सबक सिखा सके। जुआन और ईवियन दोनों भी तैयार हो चुके थे ताकि अगर चैंतियान को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो दोनों भी यहाँ पर आ जाएंगे। वूदाओ वहाँ पर कह रहा था कि तो क्या मैं अचार डालूं, मैंने अपना लेवल हाई का ब्रेक थ्रू किया है तो मैं तो अपनी पावर का इस्तेमाल ही करूंगा। अबे यार जोक मारना है तो ढंग का जोक मारा करना। इसके बाद वो वहाँ पर फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पर इस चैंपियन जैसे बंदे पे उम्मीद लगाए हो कि ये दोबारा से खड़े होकर मुझे हराएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा ज्यादा दिमाग फिरा ना तो इस चैंपियन के साथ तुम दोनों को भी मार दूंगा। बहुत मुंह चलने लग गया तुम्हारा। इसके बाद वूदाओ ने यहाँ पर अपने एक बीस्ट को समन कर लिया था, जो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और वो कोई बर्ड की स्पिरिट थी जो कि आधा बर्ड और आधा किसी बीस्ट की तरह लग रहा होता है। चैंपियन अब पूरी तरह से भड़क चुका था कि बहुत हो गया इस वूदाओ का, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चैंपियन वहां पर अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पर वूदाओ को हरा सके। उसने एक स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा वूदाओ के ऊपर ही कर दिया था, जिसके एक ही अटैक के अंदर वूदाओ की जो स्पिरिट थी वहां पर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसका नामो निशान वहां पर नहीं बचा था। इस चीज को देखकर वूदाओ एकदम भड़क जाता है कि इसने तो एक ही बार में मेरी बर्ड स्पिरिट को खत्म कर दिया, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है ये। साथ ही साथ वहां पर यूवेन जो खड़ा था वो चैंपियन को देखकर कहता है कि अरे वाह, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बंदा है, मुझे लगा था ये नल्ला निकलेगा लेकिन नहीं, इसके पास भी कुछ पावर है। वूदाओ यहाँ पर एकदम ज्यादा भड़क चुका था तो वो वहां पर अपनी डार्क मार्शल स्पिरिट को समन कर लेता है। ये मार्शल स्पिरिट इस तरह की थी कि वो उसको खुद को ही किसी तरह के बर्ड स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस वजह से वूदाओ के पास विंग्स आ चुके थे और उसका हाथ भी एकदम बीस्ट जैसा बन गया होता है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने वापस से चैंपियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। चैंपियन बस उसे देखता रह जाता है कि ये तो बड़ा ही अजीब टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, आखिर इससे हो गया। इस तरह की टेक्निक तो मैंने इससे पहले ना ही कभी देखी थी, ना ही कभी सुनी थी, ये कैसी इसकी मार्शल स्पिरिट है। लेकिन वूदाओ इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर चैंपियन के ऊपर अटैक कर पाता। इससे पहले एक बहुत ही ज्यादा कमाल का अटैक वहां पर आकर वूदाओ को लग जाता है। इस वजह से वूदाओ वहां से दूर जाकर फेंका चुका था। वूदाओ को समझ नहीं आता कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ रहा है जो इस चैंपियन को बचाने के लिए आया है, आखिर किसे इतना प्यार आ गया इस चैंपियन के ऊपर जो इसे बचाने के लिए यहाँ पर आया। तब वहां पर आता है वू जिन, जिसने अपने कुछ दोस्तों को साथ में लेकर आया था। उसके दोस्त भी काफी ज्यादा पावरफुल थे और उन लोगों ने यहाँ पर आकर इस वूदाओ को अटैक करने से पहले ही रोक लिया। वू जिन यहाँ पर वूदाओ से कह रहा होता है कि ये देख तेरे बाप का घर नहीं, जो यहाँ पर जो मन में आया तो वो करने लग जाएगा, तो जरा इज्जत में और संभल कर रहे, इसी में तेरा
फायदा है। तो अब मेरी बात तेरे भेजे में घुस गई है ना, तो फटाफट से यहाँ से चला जा, अगर तू बहुत गंदा वाला पछताना नहीं चाहता है तो। वूदाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। वो वुजन से कहता है कि तू यहाँ पर जो अपने चमचों को लेकर आया है, कौन है, तेरा बाप है क्या वो? तू किसको भी लेकर आ जा, कोई भी यहाँ पर मेरे सामने नहीं टिक पाता, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी पावर देखी ही नहीं है। एक एक को चुन चुन कर यहाँ पर मारूंगा, देखेगा क्या? तो आके आजमा के देख ले। वुजन का दोस्त जो कोड डिसाइपल था वो वूदाओ से कहता है कि मेरे 3 गिनने के अंदर तू यहाँ से नहीं गया ना, तो तू ऐसी मौत मरेगा जिसके बारे में तूने कल्पना तक नहीं की होगी। तो भला इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वूदाओ कहता है कि हाँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। जब तक कि चैंदियन को मार ना डालो तब तक कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो तुम लोग भी यहाँ पर बैठकर आराम से नजारा देखो कि मैं कैसे चैंदियन को मार देता हूँ। इसके बाद वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैंदियन की तरफ ही बढ़ने लग गया था, ताकि वो यहाँ पर चैंदियन को खत्म कर दे। लेकिन वो चैंदियन के करीब भी आ पाता इससे पहले ही कोड डिसाइपल ने एक ही उंगली से अटैक करते हुए वूदाओ को उड़ाकर वहां से दूर फेंक दिया था। मानना पड़ेगा ये कोड डिसाइपल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वहां खड़े सारे के सारे लोग एकदम शॉक में चले जाते कि अरे बाप रे, ये कौन आ गया? इतना हाई लेवल का कोड डिसाइपल हमने आज तक नहीं देखा था, ये तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है यार। चैंदियन खुद भी एकदम हैरान था उसे देखकर कि मैंने इस बंदे के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना था। तब वहां पर एंट्री होती है यूविन की। वो वहां पर आने के बाद कह रहा था कि मैंने ना एक अफवाह सुनी थी कि इस सेट के अंदर एक ऐसा बंदा है जिसने मर्सिलियस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखा है। मर्सिलियस स्वॉर्ड टेक्निक इतनी ज्यादा कमाल की टेक्निक है जिसने इंपीरियल सिटी को फेमस किया था, क्योंकि पूरी इंपीरियल सिटी में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो उस टेक्निक को सीख सकता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही वो इंसान हो जिसने मर्सिलियस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखा होगा। क्यों, सच कह रहा हूँ ना, तभी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है। मुझे नहीं पता था कि इतने मामूली से सेट के अंदर इतना कमाल का बंदा होगा। तो तुम्हें टेस्ट करना तो बनता ही है। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझे मिलो और मैं कब तुम्हारे साथ फाइट करूं, और देखो आज मुझे मौका मिल गया। तो आजा थोड़ी यहाँ पर मस्ती कर लेते हैं। इसके बाद यूवेन ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा भयंकर डीमन स्पिरिट को समन कर लिया था, ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए कोड डिसाइपल के साथ फाइट कर सके। यूवेन और कोड डिसाइपल जब आपस में फाइट करने के लिए चले गए होते हैं तो वूदाओ कहता है कि अरे वाह, बढ़िया मौका है, मैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए चैंपियन को मार डालता हूँ। कोड डिसाइपल तो इसको अब बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। इसके बाद जैसे वो जाने वाला था कि तभी वहां पर लॉर्ड फेंग आ जाता है जो चैंपियन को बचाने के लिए आया था। वो यहाँ पर आने के बाद वूदाओ से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तेरी और चैंपियन के बीच में क्या दुश्मनी है, लेकिन तुम लोग ये दुश्मनी ना मेरे सेट के अंदर नहीं उतार सकते, इसलिए भला इसी में होगी कि तू यहाँ से चला जा, वरना इसका अंजाम क्या होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। तब वहाँ पर वूदाओ का एल्डर भी पहुंच जाता है जो लॉर्ड फेंग से कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इस मामूली से चैंपियन को बचाने के लिए सेट के इतने इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लोग आ जाएंगे। काफी अच्छी पहचान बना कर रखी है इस चैंपियन ने इस सेट के अंदर, तो ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहने के बाद वूदाओ का एल्डर तो वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वूदाओ यहाँ पर चैंपियन को धमका रहा था कि इस बार तो बेटा तू बच गया, अगली बार तो की मौत नहीं मारा ना तो मेरा भी नाम वूदाओ नहीं। चैंपियन कहता है कि तूने अभी तक यहाँ पर मुझे देखा ही कहाँ है, तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर खाली लोगों के सपोर्ट में ही जिंदा बच पाता, मेरे पास खुद पावर नहीं है। तो ठीक है, आज मैं यहाँ पर सबके सामने चैलेंज करता हूँ कि कल जो बैटल का नेक्स्ट राउंड होने वाला है उस राउंड के अंदर तेरे सेट के जितने भी लोग हो, चाहे वो किस भी लेवल पे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर एक का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिसको भी ले आना हो ना बैटल के अंदर ले आना, मैं सबके सामने तुम लोगों को मारूंगा। अकेले मारना ना मेरी वैसे भी आदत नहीं है, तो अगर तैयार है तो आ जाना कल के बैटल के अंदर। ये सुनकर तो लॉर्ड फेंग एकदम हैरान रह गया था कि चैंपियन तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है, तुमने इतने हाई लेवल के बंदों से चैलेंज एक्सेप्ट कैसे कर लिया। वो एल्डर वहां पर हंसते हुए चैंपियन से कह रहा है कि लगता है जोश जोश में ना तुम्हारी जुबान फिसल गई, लेकिन अब फिसल गई है तो तुम्हें वापस से उठने का मौका नहीं देने वाली है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के कंपटीशन के सेकंड राउंड के अंदर। अपनी मौत के लिए तुम तैयार रहना, जिंदगी की ये आखिरी रात चैन से जीना है तो जी लो। लॉर्ड फेंग चैंपियन को लेकर परेशान था, तो यहाँ पर चैंपियन उनसे कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर इन लोगों को अच्छे से सबक नहीं सिखाऊंगा ना तब तक ये लोग समझेंगे कि मैं कमजोर हूँ और ऐसे ही परेशान करने के लिए आ जाएंगे। तो एक बार तो इनकी बोलती बंद करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने इन लोगों को चैलेंज कर दिया। इसके बाद लॉर्ड फेंग सेट के अंदर आते हैं और एल्डर वेंथियान से बातें करने लग गए थे। एल्डर वेंथियान कहते हैं कि चैंपियन ने उन लोगों को चैलेंज करके ना अच्छा ही किया, क्योंकि अगर वो चैलेंज नहीं भी करता ना तो भी यहाँ पर वो लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते चैंपियन के साथ फाइट करने का। तो चैंपियन ने जो भी किया वो बेहतर फैसला है, लेकिन ये चीज में थोड़ा सा डाउट है कि क्या पता चैंपियन उस वूदाओ के सामने टिक पाए या नहीं टिक पाए, क्योंकि वूदाओ काफी ज्यादा हाई लेवल का बंदा है। और अगर बाय चांस
इस वुदाओ को वो हरा भी देता है तो पक्का यहाँ पर यूवेन आएगा ताकि वो चैंतियन को मार डाले, और यूवेन तो वुदाओ से भी हाई लेवल पर है। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है। तो वहीं चैंतियन कमरे में सोते हुए उसको डिसेबल के बारे में ही सोच रहा था कि यार बड़ा कमाल का बंदा था, मेरा मन आ गया उस पे कि काश मेरे पास भी उसकी तरह टेक्निक हुई तो कितना बढ़िया हो जाता, मैं सबको धूल चटा देता। लेकिन अफसोस क्या ही मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बैटल के नेक्स्ट राउंड की तैयारी शुरू कर दी थी। एल्डर वेंथियान यहाँ पर आकर वुदाओ के मास्टर से कहते हैं कि हम यहाँ पर एक फैसला करने के लिए आए हैं कि इस कंपटीशन के अंदर से चैंपियन फाइट नहीं करेगा, बल्कि आपके सेट के और भी अलग अलग डिसेबल के साथ हमारे सेट के जितने भी डिसेबल हैं वो भी फाइट करेंगे। और ये जो फाइट होगी वो दो बंदों की जो सेम लेवल पे होंगे उनकी ही फाइट होगी। लेवल मिसमैच नहीं होना चाहिए। टोटल इसमें 10 राउंड होने वाले हैं। जो 10 में से 6 बार जीत जाएगा ना वही जाएगा फाइनल के अंदर और वो फाइनल जीतेगा। हमारे डिसेबल हमारे सेट की इज्जत बचाने के लिए लड़ेंगे और आपके डिसेबल आपके सेट की इज्जत बचाने के लिए। तो बताइए कि आपको ये हमारा ऑफर पसंद आया या नहीं आया। ये सुनकर वुदाओ का मास्टर कहता है कि ठीक है, जब तुम लोग यहाँ पर अपने सेट की बेइज्जती कराना ही चाहते हो तो मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं ठीक है ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद सबसे पहला राउंड खेलने के लिए चैंपियन के सेट से वही आगे आता है और वहां पर आने के बाद कह रहा था कि मैं यहाँ पर किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिसको भी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना है वो मेरे सामने आकर मुझसे फाइट कर सकता है। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स